नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो है वर्ड प्रॉब्लम यानी जो भाषा में दिया रहता है क्वेश्चन, उसको अपने से समीकरण बनाना है और बाद में फिर उसका उत्तर बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन यानी वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो भी सवाल है वो आज हम लोग करेंगे, जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये जबरदस्त वीडियो। तो चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 4 और योगफल 6 है तो संख्याएं निकालिए। काफ़ी आसान सवाल, पहला सवाल है ये वर्ड प्रॉब्लम का, इसीलिए हम काफ़ी आसान करा रहे हैं, जो परीक्षाओं में लेकिन पूछे जाते हैं। धीरे धीरे आपको थोड़ा अपर लेवल का सवाल भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहा है। दो संख्याओं का योगफल हमको दिया है 6 और अंतर दिया है 4। तो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर मान लिए y। और हमको प्रश्न से क्या दिया है, जो दो संख्याओं का अंतर 4 है और योगफल 6 है। यानी प्रश्न से अंतर 4 है यानी x माइनस वाई बराबर 4 एवं योगफल 6 है। योगफल का मतलब क्या होता है, दोनों का योग जोड़ के। तो यहाँ पे x प्लस वाई योगफल बराबर 6 है। तो हमको संख्या निकालना है। तो इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब जब दोनों समीकरण पता है तो अभी तक तो आप कितना वीडियो मेरा देख चुके होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब इसका हल तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे साइन अलग अलग है इसलिए इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो y कट जाएगा और x का मान आसानी से निकल जाएगा लुप्तीकरण विधि से। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 6। और जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगा। 2x बराबर आ जाएगा हमारा 10 यानी x बराबर आ गया 5। 2 से 10 को काट दिए, x बराबर कितना आ गया 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में रखो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना है 4 और x का मान आया है हमको 5। तो x बराबर 5 माइनस वाई बराबर 4 यानी 5 माइनस, ये 4 इधर है, इधर ले आएंगे तो माइनस में, y इधर था माइनस में, उधर गया प्लस में। तो y बराबर कितना गया 1। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, पहली संख्या बराबर x बराबर 5 और दूसरी संख्या बराबर y बराबर 1। ठीक, देखो प्रश्न के अनुसार ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, कि दोनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है और घटाने पर 4 आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं पहला सवाल था, काफ़ी आसान सवाल था, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस सवाल को देखो, ये भी दो संख्याओं से संबंधित है। देखो क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। कितना है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं निकालिए। ये तो उससे भी आसान सवाल हो गया, पहला से भी आसान। देखो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है 26। तो दो संख्या है तो पहले तो मानना पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ मानना तो पड़ेगा। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y और दोनों का अंतर दिया है 26। तो प्रश्न से क्या करेंगे,
प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26, यानी दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहला x माइनस वाई बराबर 26, इसको मान लिए समीकरण 1। ठीक, अब पुनः प्रश्न से फिर दोबारा प्रश्न को पढ़ो, तो दोबारा प्रश्न को पढ़ो। क्या बोलता है कि पहली संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या के क्या गुना है? 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो एक संख्या मान लिए x दूसरी संख्या y के 3 गुना है, यही ना है, यानी x बराबर 3y। ये लो, अब क्या चाहिए? इससे आसान अब क्या चाहिए? x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0। चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाते x बराबर 3y में रख देते, लुप्तीकरण से काहे के लिए बनाएंगे? ला इसको मिटाते हैं। जब यहाँ पे डायरेक्ट x का दोसर कोनो मान आ रहा है तो लुप्तीकरण विधि क्यों अपनाएंगे? x बराबर आ गया 3y, अब x बराबर 3y समीकरण 1 में रख देंगे, x से में सब आ जाएगा, बन जाएगा। तब x का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, यह प्रतिस्थापन विधि, अब काटा काटी वाला लुप्तीकरण विधि नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट इसमें प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? x बराबर 3y है तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x के जगह 3y, तो 3y माइनस वाई, समीकरणों लिख देते हैं एक बार कि x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x बराबर 3y आया तो 3y लिख दिए। 3y माइनस वाई बराबर कितना? 26। तो 3y में से एगो y गया, 2y बराबर 26, यानी y बराबर 26 बटा 2, काट दिए, कितना बार? 13, यानी y बराबर हमको कितना आ गया? 13। अब y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में चाहे 2 में, कौन सा? एक ही तो बनाए है, दूसरा समीकरण नहीं बनाए। तो समीकरण 1 में रख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखिए तो x माइनस y कितना आया है अभी? 13, तो 13 बराबर 26। अब ये यार ये माइनस लेके बैठा है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 26 जोड़ 13 बराबर, या x बराबर कितना हो गया? 13 दूना 26 और 13 तिया 39, यानी पहली संख्या बराबर x बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर y बराबर 13। देखो तो आंसर जब ऐसा में आ जाए तो वेरीफाई करने के लिए प्रश्न जो बोला था उसी को चेक कर लेंगे। ये दोनों का अंतर 26 है तो देखो तो 39 में से 13 घटा रहे हैं, अंतर 26 है। और दूसरा पहला दूसरा के 3 गुना है, देखो तो 13 के 3 गुना है 39 है। तो इसका मतलब क्या? हमारा बनाया हुआ सही है। जल्दी में भी चेक कर लेंगे जो सही है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आसान सा प्रश्न था, थोड़ा ट्रिकी था तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहता है? यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर से घटा दिया जाए तो भिन्न हमारा 11/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, उसका अंश हर से 3 कम है। तो देखिए प्रश्न पहला बार में तो कुछ समझ में आया नहीं आपको। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आया जो भिन्न का बात हो रहा है, अंश और हर का बात हो रहा है तो हम मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है? बाद में ना प्रूफ करने में दिक्कत होता है, मानने में कुछ होता है नहीं ना। तो मान लिए कि भिन्न का अंश कितना है? भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर
वाई, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब अंशो हर बहुत लड़का नहीं जानता। अंश माने बाटा वाला में ऊपर वाला जौन होता है वो अंश होता है, नीचे जौन होता है वो हर होता है। हर गांव देहात में हर नहीं देखे हैं। हर माने जो नीचे चलता है वो हर होता है। यानी जब अंश x और y हर होगा तो हमारा भिन्न कितना हो जाएगा, x बटा y। यानी ऊपर अंश होता है, नीचे वाला हर। अंग्रेजी मीडियम में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, तो अब देखिए, अब प्रश्न पर थोड़ा गौर से दोबारा फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा क्या कहता है। कहता है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। ठीक, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए तो ऐसे तो हमको यह मालूम है भिन्न। ठीक, अब हमको बोला किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, यानी हर तो हमारा y है। अब बोलता है अंश में जोड़ दिया जाए, तो ऊपर क्या किए, जोड़ दिया। हो गया, किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। और क्या बोला है, और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए। और उसका अंश जो है, तो अंश कथी है, x, उसके हर में से घटा दिया जाए, यानी इसमें से घटा दे। तब भिन्न कितना हो जाता है, 11/3 हो जाता है। तो 11/3। बस जितना भाषा वाला जो है वर्ड प्रॉब्लम जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का यही है, यही बेस है। ये बन गया, उसके बाद तो हल करना। 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 5 वीडियो बना दिए खाली हल करने के लिए, तो हल करने में तो दिक्कत नहीं, लेकिन ये कैसे लिखे यही दिक्कत होता है। तो ये जब हम बताएं तो काफ़ी ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे, प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार, जब तक प्रश्न समझ में ना आए तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भिन्न में क्या है, x अंश मान लिए x और y मान लिए हर। तो प्रश्न बोला जो किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, तो हर y था उसका अंश में ले जाके जोड़ दिए, और उसका अंश जो है हर से घटा दिया जाए, तो क्या हो जाता है, 11/3 हो जाता है। अब इससे हम लोग समीकरण निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इससे एक समीकरण निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, ये 3 से गुना होगा, डायरेक्ट गुना कर देते हैं हम। 3x + 3y बराबर 11y - 11x। अभी 11 एन्ने है, इसको इधर ले आते हैं। ये 3x, इधर 11x माइनस में, इधर ले आएंगे प्लस में, इधर +3y, इधर y माइनस प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में, इधर बच्चा कुछ नहीं, यानी 0। सब एने ले आती है, एने का बचा, कुछ बचा नहीं। तो 11 3 14x अब माइनस कै गो 8y बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, उम्मीद करते हैं जो इतना तो समझिए गए होंगे। अब फिर दोबारा प्रश्न पढ़िए, एगो समीकरण तो निकल गया। दोबारा में क्या बोलता है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। अंश जो है हर से क्या है, 3 कम है। पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से अंश क्या है, हर से 3 कम है। अंश कौन है, कौन है अंश, x। हर से 3 कम है, तो में 3 जोड़ देंगे तो हर के बराबर ना हो जाएगा। अंश हर से 3 कम है, तो इसमें 3 जोड़ दिए तो हर के बराबर हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं, x - y बराबर -3। ये हो गया समीकरण 2। नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इस दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। पहला समीकरण क्या आ गया है हमारा, 14x - 8y बराबर 0। यहाँ x माइनस ये पहला है, x - y बराबर -3। अब ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण क्या करें,
इसको x को काटे कि पहले y को काटे, आपको जिसको मन करे उसको काटिए, लेकिन हाँ बराबरी क के काटिएगा, ना तो कम बेसी में क के काटिएगा तो जो ज़्यादा वाला रहेगा वो जीत जाएगा, तो हमारा काम खराब हो जाएगा। काटना है ऐसा कटवाओ जो दोनों कट के मर जाए, ताकि हम लोगों को एक गो में मिल जाए, बाकी कोनो दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर कम ज़्यादा में कटवा दीजिएगा तो यही में बच जाएगा, तो यहू से कहेगा अब हमरों के रखो गुना करो, तो दिक्कत होगा। इसलिए जब लुप्तीकरण में ख़त्म करना है तो जौना के ख़त्म करना है दोनों को बराबर करके ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम 8 से गुना कर देते हैं समीकरण 2 में। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 8 से गुना कर, अब साइन बराबर है, साइन जब दोनों में बराबर रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। और साइन अगर अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 में 8 से गुना कर क्या करेंगे, समीकरण 1 से घटाने पर, अब घटाएंगे तो देखो पहला वाला तो कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ करबे ना किए तो उसमें क्या दिक्कत, कौनो परिवर्तन होगा, नहीं होगा। दूसरा में परिवर्तन हो जाएगा, ये 8x माइनस 8y बराबर माइनस 8 तरीका 24। अब जो घटाए हैं तो घटाएंगे तो साइनवा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो ये कट गया। अब 14x में से 8x गया, कै गो x बचा, 6x बराबर, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया 24 हो गया, तो x बराबर 24/6, यानी 4 से काट दिए 6 से काट दिए 6 चौका 24, यानी x बराबर आ गया हमको 4। अब जगह नहीं है तो इतने दूर में हटाना ही पड़ेगा। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण कौन में रखे, आसान कौन दिख रहा है, समीकरण 1 की 2 आसान दिख रहा है, तो समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो, अब समीकरण 2 में रखेंगे कितना, 4, तो x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3, तो x का 4 माइनस वाई बराबर माइनस 3, और 3 गो बराबर नहीं है रे, 2 गो बराबर में यहाँ माइनस है। अब y को इधर ले आएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे, तो y बराबर कितना जाएगा, 4 जोड़ 3, यानी y बराबर 7। ठीक, यहाँ तक निकल गया, x बराबर 4 और y बराबर आ गया हमको 7। इधर खाली है, इसका यूज काहे ना कर ले। ठीक, तो x बराबर 4 और y बराबर 7, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, इधर भिन्न बराबर है x बटा y, सबसे लास्ट वाला है ये, ऐसा नहीं है उतारेगा वही बेरी उतार लेगा, नहीं, यहाँ तक आएंगे पहले x y, तो भिन्न बराबर x बटा y, x कितना आया 4 और y कितना आया है 7, बस इतने आंसर है। x बराबर कितना हो गया, x बराबर 4 और y बराबर 7, यानी भिन्न बराबर कितना आया 4/7। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए अगले प्रश्न। इस वीडियो का आखिरी सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कहता है कि किसी भिन्न के हर और अंश में कितना जोड़ने के लिए बोला है, 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, और यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न हमारा 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में नहीं आए चाहे, बस हमको भिन्न बोला है न, तो अंश हर तो मानना ही पड़ेगा, x y लिखना ही पड़ेगा। तो माना, फिर दोबारा पढ़ेंगे प्रश्न कहीं भागा जा रहा है, अपने ना किताब में है, दोबारा पढ़ेंगे। माना भिन्न का अंश बराबर कितना है, माने है, कुछ मानेंगे, तुम्हारा मन करेगा p मानने का p मानना, हमको मन कर रहा है x मानने का x मान लिया, और हर बराबर y, x अंश और हर माने y, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा x/y। हर हमेशा नीचे, भुलाना नहीं है, गलती नहीं हो कभी भी,
हर हमेशा खेत में रहेगा, हर हमेशा नीचे रहेगा। तो भिन्न हो गया x बटा y। अब प्रश्न को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न से क्या बोला है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर 9 बटा 11। चलो अंश में हर, अंश और हर में क्या करना है, 2 जोड़ना है, यानी अंशों में 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दिए। तो बोला जो किसी भिन्न के हर और अंश दोनों में 2 जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 9 बटा 11 हो जा रहा है। तो यहाँ पे बराबर 9 बटा 11। ठीक, अब इससे एगो समीकरण निकाल लेते हैं। पहले 11 से में गुना, 9 से इधर गुना, तो 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 2 नवा 18। पहले 9 से क्या किए, y से करेंगे पहले, तो 9y प्लस 9 दूना 18। 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, यानी 11x माइनस 9y बराबर आ गया हमको -4। ये हो गया समीकरण 1। आ गया समीकरण 1। अब प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे और दूसरा समीकरण निकालेंगे पुनः प्रश्न से। पढ़ो दोबारा। प्रश्न में क्या कर रहा है दोबारा कि यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटा 6 हो जाता है। दोनों में यानी अंशों में और हरों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 बटा 6। इसमें भी 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो, बराबर 5 बटा 6। अब इसको जोड़ो, गुना करो। गुना भाग से भागेगा तो कितना दूर भागेगा, उससे दूर भागना है तो गुना भाग के जोड़े लेके भागो। तो 6 इकाई 6x और 3 छक 18 बराबर 5 से y में तो 5y जोड़ 5 तिहाई 15, 6x माइनस 5y बराबर -3। 15 18 वो पार गया तो माइनस में 18 तो -3। हो गया समीकरण 2। अब समीकरण आ जाने के बाद तो इतना वीडियो देख चुके हैं, इतना वीडियो बना दिए कि हाँ इसको किस तरह से हल करेंगे, जोन विधि आसान लगेगी वही विधि से हल कर देंगे। दूसरा समीकरण ये है, पहला समीकरण है 11x माइनस 9y बराबर -4। हो गया समीकरण 2। अब कौनो एगो को तो काटना पड़ेगा ही, बिना कटले तो एगो निकलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करें, पहला में 9 से और दूसरा में 5 से गुना करके घटा दें, तो लिख देते हैं। इसमें कथी से गुना कर देंगे, 9 से, या इसमें गुना कर देंगे 5 से। काटा पीटी तभी होगा जब बराबरी में रहेगा। बराबरी में हम लोग का मकसद क्या है, लड़वा के कैसा दोनों गड़ा कट के मर जाए तो एक एगो में आ जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा। एगो चर में रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा। इसीलिए गुना कर दिए कि तू भी हो जा, 9 × 45, ये 9 × 45, और आपस में ख़त्म हो जाना, हमारा काम बन जाएगा। तो समीकरण 1 में 9 से तथा समीकरण 2 में उल्टा हो गया का, समीकरण 1 2 दोसर हो गया। 11x माइनस 9y समीकरण 1 नु था, तो समीकरण 2 में 9 से गुना है और समीकरण 1 में 5 से गुना कर घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 1 में 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55x माइनस 45y बराबर -20, 5 × 20। और दूसरा समीकरण 2 में 9 से करेंगे तो 9 ×
54x माइनस 45y बराबर 3 27। और घटा रहे हैं, जब साइन सेम रहे तो घटा देंगे और साइन अलग अलग रहे तो जोड़ देंगे। तो ये घटाएंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। तो ये से है कट गया, तो ये कितना बच गया 55x में से एगो x 54x गया तो कितना बच गया सीधा x बराबर ये 27 में से 20 गया 7, यानी x बराबर हमको आ गया 7। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे और y का मान निकाल देंगे। तो इधर का हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, x का मान और ये नहीं उतार लेना, ये अगले ऊपर है, इसको नहीं मिटा है तब न भिन्न लिखेंगे x बटा y। तब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक, तो 11 के जगह 11, x के जगह 7 माइनस 9y बराबर -4। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर पटकते हैं। तो 11 सते 77 प्लस 4 बराबर 9y, 77 और 4 81 बराबर 9y, यानी y बराबर कितना गया 81 बटा 9, यानी 9 9 81, यानी y बराबर आ गया हमको 9। जब y बराबर 9 आ गया, x बराबर 7, तो हम लोग भिन्न क्या माने थे, भिन्न बराबर x बटा y, यानी x के मान कितना है 7, x का मान है 7 और y का मान कितना है 9, यानी भिन्न बराबर आ गया 7 बटा 9। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।